ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें उधमपुर में इलेक्शंस फर्स्ट फेज़ में किए जाएंगे और उधमपुर में डेट ऑफ पोल 19 अप्रैल 2024 की रहेगी। तो आज की प्रेस रिलीज़ के माध्यम से हम सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो हमारा उधमपुर में वोटिंग परसेंटेज 74% रहा है। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को एक तो एंकरेज करना चाहते हैं कि वो पोल में ज़रूर भागीदारी दें, और जो हमारा एक फेस्टिव माहौल हम बनाना चाहते हैं इलेक्शंस का कि नो एलिजिबल वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, उस मैसेज में आप हमारा साथ दें और हमारे आइज़ एंड ईयर्स बन के जो भी न्यू वोटर्स हैं उनको आप एनरोल करवाएं। इस बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ रहे इन टर्म्स ऑफ वोटर्स, जिसमें हम फर्स्ट टाइम वोटर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। विमेन वोटर्स भी हमारा एक एसेंशियल कंपोनेंट है। पीडब्ल्यूडी वोटर्स, जिसमें हम बहुत ज़्यादा पहले 40% डिसेबिलिटी से कम वाले वोटर्स को हम पीडब्ल्यूडी में मार्किंग नहीं करते थे, मगर इस बार हमने 300% ज़्यादा पीडब्ल्यूडी वोटर्स मार्किंग किया। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो तो उनको हम पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। एएमएफ होगा पोलिंग स्टेशंस पे, और सीनियर सिटीजन्स जो हैं 85 प्लस जो ओल्ड एज सिटीजन्स हैं, एक चीज़ मैं और आप लोगों की द्वारा अवेयरनेस देना चाहूँगी कि 85 प्लस और जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनको फ्रॉम होम वोटिंग देने की भी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उधमपुर में आज की डेट में 4.19 लाख वोटर्स हैं और हमारे 654 पोलिंग स्टेशंस हैं अक्रॉस 609 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस। तो हमारी सभी पोलिंग स्टेशंस पे पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस पे अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की सुविधा है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो चुनाव का पर्व है उसमें हम आप लोगों की सहायता से इसको बहुत अच्छे अंजाम पे ले पाएँ, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम 90% तक वोटिंग हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 90% वोटिंग को एक्सीड करें इस इलेक्शंस में। इसके अलावा कुछ चीज़ों की जानकारी हम आप लोगों को और आपके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना चाहेंगे। कुछ लीगल प्रोविजंस की जानकारी जो सभी लोगों को इस स्टेज पे होनी चाहिए, जिसमें कि सेक्शन 171 आईपीसी एक अहम भूमिका निभाता है कि किसी भी तरह की ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस या इंड्यूसमेंट इलेक्शंस के दौरान नहीं किया जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो डिफ़ाइन करता है कि किसी भी तरह की प्रेफरेंस किसी गवर्नमेंट को ना मिले, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टीज़ के लिए रहे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स आ गया है, और अब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरह का बेनिफिट या डिसएडवांटेज यहाँ से नहीं दिया जाएगा। सभी हमारे लिए एक बराबर है। दूसरी बात, जो सेक्शन 127 आरपीए एक्ट के तहत आप लोगों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी पैम्फलेट्स, पोस्टर्स या एडवर्टीजमेंट्स, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स प्रेस में दी जाती हैं, उसमें अब मैंडेटरी किया जाता है कि आप वहाँ पे पब्लिशर का नाम और एड्रेस ज़रूर उसमें डालें, क्योंकि वो जो एडवर्टीजमेंट होगी उसकी कॉस्ट इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट की जाएगी जो पॉलिटिकल कैंडिडेट को मिलता है। और अब से जो भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स होंगी उसमें एमसी जो कमिटी है, मीडिया कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कमिटी, तो उसकी प्री सर्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। और पेड न्यूज़ जो एक अनफॉर्चुनेट एक ट्रेंड है, उसको ज़रूर कर्ब करना है। कोई भी पेड न्यूज़ हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, आप लोगों से हम ये अपील करते हैं कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड ना करें। फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे भी कोई भी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ना चलाएं। हमारा लोगो इसमें यही रहेगा, वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई। तो अगर आप के नॉलेज में कोई चीज़ आती भी है, आप किसी ना किसी एक ऑथराइज्ड या किसी रिलायबल सोर्स से उसको ज़रूर वेरीफाई करें, क्योंकि एक मिस कम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन का माहौल हम इलेक्शंस में चाहेंगे कि वो ना जाए। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं जानी चाहिए, और अगर आपकी नॉलेज में कोई भी फेक न्यूज़ या कोई मॉडल कोड ऑफ वायलेशन या कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड मुद्दा, कोई अनआइडेंटिफाइड वोटर, ऐसा कोई भी चीज़ आती है, क्योंकि आप लोगों का भी रीच गांव में रहती है, तो आप ज़रूर हमारे पास आएँ और हमें उस चीज़ पे इंफॉर्मेशन आप दें। आपकी इंफॉर्मेशन विल बी वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड, एंड आप लोगों से हम फुल कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करेंगे। एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वोटर टर्नआउट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 90% से ज़्यादा रहे। थैंक यू सो मच।
Ma'am, are you planning to set up a model polling station? Yes, we are planning to set up model polling stations in 3 categories in every assembly constituency. तो उधमपुर में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो हमारे 3 मॉडल पोलिंग स्टेशन पर एसी रहेंगे, जिसमें एक होगा PWD मैंड पोलिंग स्टेशन, जिसमें सारी की सारी पोलिंग टीम इंक्लूडिंग पुलिस, हमारी कोशिश है कि हम उसमें PWD रहे। दूसरी हमारी है विमेन वोटर्स की विमेन मॉडल पोलिंग स्टेशन, जो पूरी महिलाओं की टीम रहेगी। तीसरी है हमारी यूथ मैंड पोलिंग स्टेशन, जिसमें कि हमारी जो 21 to 30 ईयर्स जो हमारा यंग स्टाफ है, एक उनके द्वारा मैंड पोलिंग स्टेशन होगा। तो सारी एसीज में हमारी तीनों कैटेगरीज में मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेंगे। How many hypersensitive polling stations will be identified? जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक प्रक्रिया होती है, अब इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस बोलते हैं। अब हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव की नॉमेनक्लेचर अब नहीं रहा है। तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन 2 तरह से होते हैं। एक होता है क्रिटिकलिटी के बेस्ड पे, जो कि कम्प्लीटली एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, जो वोटिंग के माध्यम से डिसाइड किया जाता है। जैसे कि जहाँ 10% से कम वोटिंग हो या 90% से ज़्यादा वोटिंग हो और 75% वोट्स हैव गॉन इन फेवर ऑफ वन कैंडिडेट। तो उस माध्यम से देखा जाए तो पिछले इलेक्शंस के हिसाब से हमारा एक पोलिंग स्टेशन है जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी रहा। दूसरा जो हमारी क्रिटिकलिटी का बेसिस होता है वो होता है बेस्ड ऑन वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कोई इंसिडेंस हुआ हो, कोई पिछला इलेक्टोरल ऑफेंस हुआ हो, कोई कम्युनल हमें सेंसिटिविटी हमें लगती हो, तो उस माध्यम से जो हमारी प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो कुछ 73 पोलिंग स्टेशंस की रही है। However, within 3 days हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स आर ऑन द राउंड। विद इन 3 days वी हैव टू सबमिट वल्नरेबिलिटी मैपिंग 2 रिपोर्ट, जिसमें हम विद इन द नेक्स्ट 3 days हम उसको रीअसेस करेंगे, और अगर ये हो सकता है नंबर 74 का कम हो बढ़े, वो हम देखेंगे। Do you feel any kind of terrorist threat to disrupt this? टेररिस्ट थ्रेट की हमारी ऐसी कोई इंटेल अभी नहीं है। जो भी हमारी कुछ मूवमेंट हमें कुछ महीनों पहले रिपोर्ट हुई थी, तो वहाँ पे भी हमने उस चीज़ को फैक्टर इन करके हमने वल्नरेबिलिटी भी उन जगहों का ज़्यादा रखा है अपनी असेसमेंट में। हमने वहाँ डिप्लॉयमेंट भी ज़्यादा प्लान किया है। हमारी पूरी प्लानिंग है, हम किसी भी तरह की डिसरप्शन हमारी इलेक्शन प्रोसेस में नहीं आने देंगे।